नमस्कार दोस्तों। एक सबसे बड़ी कन्फ्यूजन जो हर किसी को दिमाग में आता है वो ये है कि सर क्या हम लोग अगर चाहे छत की ढलाई हो चाहे प्लास्टर में अगर वाटर प्रूफिंग केमिकल मिला दिए तो भाई अब उसमें तराई कैसे होगा। क्योंकि वाटर प्रूफिंग केमिकल का मतलब ही है कि भाई कि कंक्रीट चाहे प्लास्टर में पानी नहीं घुसने देगा। सबसे बड़ा सवाल है। और बहुत लोग बहुत मिस्त्री चाहे ठेकेदार ये भी बोलते हैं कि भाई अगर आप प्लास्टर चाहे कंक्रीट में वाटर प्रूफिंग केमिकल मिला दिए है ना तो भाई तराई की क्या जरूरत है, नहीं खाएगा पानी जी। तो आप भी सोचते हैं हाँ बात तो सही बोल रहा है, क्योंकि एक चीज को हम पूरा वाटर प्रूफ कर दिए, अब उसमें तराई की बात करें कैसे होगा। और बहुत लोग का मानना है कि भाई प्लास्टर हो चाहे कंक्रीट के ये हो जाने के बाद कंक्रीट के अंदर जब हम लोग तराई करते हैं पानी उसके अंदर घुसता है। नहीं महाशय, पानी नहीं घुसता है, चाहे वो प्लास्टर हो चाहे कंक्रीट हो। अब ये क्यों दिया जाता है जरा समझिएगा इस चीज को। प्लास्टर को लेकर हम बताएंगे चाहे कंक्रीट को लेकर के पानी क्यों ही क्यों दिया जाता है, दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता। चलिए समझते हैं कि भाई आखिर तराई होगा या नहीं होगा केमिकल मिलाने के बाद। तो समझिए सबसे पहले वाटर प्रूफिंग को लेकर समझते हैं कि भाई वाटर प्रूफिंग क्या है। तो अब जरा इसमें ध्यान दीजिए वाटर प्रूफिंग क्या होता है कि भाई केमिकल मिलाने से तराई कैसे होगा। और सबसे बड़ी मिथ इसी चीज को लेकर के हम यहाँ पे क्लियर करेंगे कि भाई कि जब वाटर प्रूफ कर दिए हम, चाहे आपका जो है प्लास्टर हो चाहे कास्टिंग का हो ढलाई का, इसमें आप रूफ भी ले सकते हैं चाहे फाउंडेशन कॉलम जो भी ले सकते हैं। तो अब इसमें तराई कैसे होगा। तो देखिए सिंपल सही है, लोग लगता है कि पानी का दुश्मन है क्या, अब तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब अगर ऐसा गलती कर देते तो भाई आपका जो प्लास्टर चाहे छत जो है क्रैक जरूर होगा, क्योंकि उसको प्रॉपर तराई नहीं हुआ। अब इसमें जरा समझिएगा बात यह है कि भाई अगर हम बात करते हैं जब हम प्लास्टर करते हैं चाहे कास्टिंग करते हैं तो ये क्या होता है कि प्लास्टर चाहे कास्टिंग के अंदर जो बारीकी छिद्र होता है जिसको हम लोग जो है कैपिलरी बोलते हैं, कैपिलरी, इसको जो है पूरा बंद मतलब कि बंद कर देता है। ठीक है, चाहे ये प्लास्टर का लेयर हो चाहे जो ढलाई जो किए हैं 5 इंची छत का इसकी लेयर, इसके अंदर जो बारीकी छिद्र है उसको क्या करता है ये वाटर प्रूफिंग केमिकल बंद कर देता है। ठीक है, लेकिन अब जरा समझिएगा, लेकिन हमें जो है तराई जो होता है ना ये इसका फ्रंट का लेयर के लिए है, नमी बनाए रखने के लिए। छत के ऊपर ही तराई करते, नीचे तो हम तराई करते हैं, नीचे पानी कैसे जाता है। अब जरा समझिएगा जब सीमेंट जैसे ही संपर्क में आता है वाटर में तो ये आपका रिएक्शन शुरू करता है हाइड्रेशन प्रोसेस। अब ये हाइड्रेशन प्रोसेस क्या है, सीमेंट को जैसे ही हम मिक्स कर रहे हैं पानी में, चाहे वो इस्तेमाल कर रहे हैं प्लास्टर बनाने के लिए चाहे इस्तेमाल कर रहे हैं कंक्रीट बनाने के लिए घोला बनाने के लिए, तो इसका हाइड्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। इस हाइड्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, हाइड्रेशन प्रोसेस की वजह से ही तो ये जो है सेट होता है, जम जाता है। अब क्या है जब ये जम जाता है तो 24 आवर्स के बाद ये जम हो गया। अब इसको क्या होता है हाइड्रेशन प्रोसेस में क्या होता है कि हीट जनरेट होता है, गर्म। अब इस हीट को रिड्यूस करने के लिए हमको क्या चाहिए, कूल, ठंडा करना है। अब इस ठंडा करने के हमारे पास ऑप्शन क्या है, वाटर। और ये हीट आपका कोई भी परत, चाहे वो टॉप परत हो चाहे इस परत प्लास्टर का चाहे कंक्रीट का, ये वाटर प्रूफिंग से कोई मतलब नहीं है। अब ये हीट रिड्यूस होकर बाहर फेंकेगा। ठीक है, प्लास्टर से ये मान ली दीवार है, इस दीवार से बाहर फेंकेगा, ये कंक्रीट है ये ऊपर फेंकेगा। अब उस हीट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग पानी मिलाते हैं। अब ये नहीं है कि भाई कि हम पानी मिला रहे हैं तो इस कंक्रीट के अंदर घुस रहा है चाहे प्लास्टर के अंदर घुस रहा है तब मुझे मजबूती दे रहा है, ये गलत फहमी बहुत लोग में होता है। तो जरा समझिएगा हीट रिड्यूस हुआ और उसके वजह से मेरा जो है ये जो साइक्लिक प्रोसेस जो है आपका हाइड्रेशन का चलते रहता है आपका कितना दिन तक, 14 से 28 डेज तक। इसलिए बोलते हैं कि कम से कम जो है
आपका 14 डेज तक जो है तराई करना चाहिए। और कभी भी जो है कंक्रीट को सूखा मत रखिएगा, चाहे प्लास्टर को। इससे क्या है कि हीट ज़्यादा रिड्यूस होगा, हीट ज़्यादा आएगा तो ये आपका क्रैक डेवलप कर सकता है। इसलिए देखते हैं बहुत जगह पे जब प्लास्टर कर देते हैं, पानी नहीं देते हैं, तो उसमें प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं आ पाता है। तो अब ये हो गया। अब क्यूरिंग का तरीका बता देता हूँ कि अगर आप ये प्लास्टर का क्यूरिंग की बात करेंगे तो प्लास्टर का क्यूरिंग जो है प्लास्टर हो जाने के बाद 24 आवर्स के बाद इसके ऊपर जो है पानी का छिड़काव करना है। और कम से कम डे में, अगर गर्मी का महीना है, सुबह एक बार 9 बजे कीजिए जब साइट में काम करने के लिए आए, फिर खाने से पहले 12 बजे अगर पानी डाल दीजिए, फिर उसके बाद जो है जाते समय 5 बजे पानी डाल दीजिए, आपका पूरा प्लास्टर को भिगा कर। अगर वही कंक्रीट है, कंक्रीट को ऐसा जरूरत नहीं पड़ता है। अगर आपका कंक्रीट 24 आवर्स के बाद, अगर ये रूफ है, छत है तो ये छत के ऊपर जो ऊपर है पॉन्डिंग बना दिए इस तरह घेरा, और इसमें जो है पानी, पॉन्डिंग जो है मोर्टार से बनता है, मसाला से ही, इसको पूरा पानी भर के रख दीजिए। कितना दिन तक? 14 डेज तक। उसके बाद ही कुछ काम कीजिएगा। पॉन्डिंग बना के रख दिए, इसमें पूरा पानी भर दिए और तराई होते रहेगा। वही अगर कॉलम की बात करें, अगर कॉलम है तो इसमें जूट बैग से पूरा उसको लपेट दीजिए, उसको भिंगा कर रखिए। हर दिन में कम से कम 2 से 3 बार पानी दीजिए उसको। तो ये तरीका है आपका। और तो समझ में आ गया तराई का क्या फंक्शन है। तराई का फंक्शन हीट को रिड्यूस करना, ना कि जब कंक्रीट चाहे प्लास्टर में घुसने का। तो ये क्लियर हो गया। अब वाटर प्रूफिंग केमिकल कोई भी कंपनी का इस्तेमाल कीजिए, आपको जो है तराई करना ही पड़ेगा। और खास करके हम लोग ज़्यादातर जो है वाटर प्रूफिंग केमिकल, अगर प्लास्टर की बात करें, घर के अंदर जरूरत नहीं पड़ता है, बाहरी दीवार में जरूर प्लास्टर कर रहे हैं तो उसमें केमिकल मिलाना। हाँ, एक चीज़ हम यहाँ बताना भूल गए कि अब ये जो वाटर प्रूफिंग केमिकल मिलाएंगे, इसका मिलाने का तरीका क्या है, कहीं आप गलत तो नहीं कर रहे हैं। हमने शुरुआत में ही दिखाया था डॉक्टर फिक्सिट का LW+101। तो इस केमिकल को मिलाने का, ऐसे मार्केट में बहुत सारा केमिकल है, लेकिन ज़्यादातर जो है मैं ये इस्तेमाल करता हूँ, ये कोई प्रमोशनल नहीं है। तो डॉक्टर फिक्सिट केमिकल लेते हैं LW+101। इसका क्या काम रहता है कि एक जो केमिकल मिलाएंगे 200 ml, और ये +1 बैग सीमेंट, मतलब 50 kg। अब ये चीज़ जो है 2 चीज़ में काम करेगा। चाहे आप अगर प्लास्टर के लिए बना रहे हैं, प्लास्टर के लिए, चाहे ब्रिक वर्क के लिए, जिसका रेशियो 1:6 है, 1 बोरा सीमेंट दे रहे हैं और 6 बोरा बालू दे रहे हैं, तो 200 ml आपको जो है केमिकल मिलाना डॉक्टर फिक्सिट। वे अगर कंक्रीट की बात करते हैं तो इसमें जो है इसका रेशियो है M20 ग्रेड कंक्रीट तैयार कर रहे हैं तो इसका रेशियो 1:1.5:3। अब इसमें क्या है कि इसमें भी जो है 1 बोरा इस्तेमाल कर रहे हैं तो 200 ml मिलाना है पानी के साथ, इसमें भी पानी प्लस पानी। तो ये बहुत जरूरी है समझना। इससे क्या है कि भाई आपका घर, छत, चाहे वाल पूरा वाटरप्रूफ हो जाएगा। चाहे ब्रिक वर्क में भी कर सकते हैं, लेकिन तराई बहुत जरूरी है, जो होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपका अपना चैनल व सिविल इंजीनियर दीपक को सब्सक्राइब कर दीजिए ना, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको क्लिक कर देगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो लेकर आएगा, सबसे पहले आप नोटिफिकेशन में देखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।